नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एक आसान टॉपिक है क्योंकि इसमें कम पढ़ना होता है, पर इसका वेटेज तो उतना ही है जितना एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड डेरिवेटिव का है। तो डेफिनेटली थोड़ा पढ़ करके ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलने वाला है। अब इसमें पढ़ते हैं अमाइंस और एजोनियम सॉल्ट। तो अमाइंस क्या होते हैं, पहले हम इनको देखते हैं कि अमाइंस ये होते क्या हैं। तो अमोनिया तो आप जानते हो सभी, अमोनिया मीन्स NH3। तो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं अमाइंस, अमोनिया के हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब अमोनिया में तो 3 हाइड्रोजन हैं, तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं और उनके प्लेस पर हाइड्रोकार्बन ग्रुप ला सकते हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, जैसे बेंजीन रिंग ले आएँ या फिर मिथाइल इथाइल ग्रुप ले आएँ तो हमें अमाइन मिल जाएंगे। अब 3 हाइड्रोजन है तो हम तीनों को रिप्लेस कर सकते हैं या कम को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह 3 अमाइन तो हमारे समझ में आ जाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। ये सभी कंपाउंड नेचर में बहुत कॉमन है। आपने एक हार्मोन सुना होगा एड्रेनालिन, जो कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होता है, तो वो एक सेकेंडरी अमाइन है। एक अक्सर आपने टीवी पर नाम सुना होगा नोवोकेन, जो एक एनास्थेटिक है, कोकेन डेरिवेटिव है, लेकिन सिंथेटिक है ये, और इसमें टर्शरी अमाइन ग्रुप और एस्टर ग्रुप होते हैं। बढ़िया सवाल है, नोवोकेन में कौन से ग्रुप होते हैं? टर्शरी अमाइन और एस्टर ग्रुप होते हैं। एक बेनाड्रिल नाम का एक्सपेक्टोरेंट शायद आपने यूज किया हो, जब खांसी वगैरह हुई हो या जुकाम हुआ हो तो इसको यूज किया होगा। तो ये एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन है बेनाड्रिल, जिसमें टर्शरी अमाइन और ईथर ग्रुप होता है। तो इस तरह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन नेचर में भी हैं और सिंथेटिकली बनाए भी जा सकते हैं। अब जैसे अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, अमोनियम आयन का डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। तो अमोनियम आयन के चारों हाइड्रोजन हटा दें तो 4 डिग्री अमोनियम कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये सभी कंपाउंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, आप अभी आपने सुना ध्यान से, तो आपकी मेमोरी कितनी शार्प है? आप बताएं नोवोकेन में कौन कौन से ग्रुप होते हैं। देखें आपको याद आता है क्या कि नोवोकेन में कौन कौन से ग्रुप होते हैं। इसमें होते हैं अमाइन, टर्शरी अमाइन और एस्टर ग्रुप, जबकि बेनाड्रिल में होते हैं टर्शरी अमाइन और ईथर ग्रुप। तो इन चीज़ों को आप ठीक से याद कर लो। अमाइंस अमोनिया के डेरिवेटिव है, तो इनकी ज्योमेट्री अमोनिया जैसी ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, इनकी ज्योमेट्री अमोनिया जैसी ही होगी, यानी पिरामिडल होगी। अब तो नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अब इसके sp3 हाइब्रिड कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एक लोन पेयर भी होगा। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होते हैं। तो डेफिनेटली VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पिरामिडल होना चाहिए। अब अमोनिया का बॉन्ड एंगल आपको याद है 107 होता है। प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन का बॉन्ड एंगल 107 और 108 के बीच होता है, जबकि टर्शरी अमाइन का बॉन्ड एंगल 108 या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अब NCERT में ट्राइमिथाइल अमाइन का बॉन्ड एंगल 108 दिया है। तो ये सारे बॉन्ड एंगल आपको याद करना है। इसमें नाइट्रोजन से जो कार्बन डायरेक्ट लगे होते हैं वो इप्सो कार्बन कहलाते हैं। तो टर्शरी अमाइन में NCC या CNC बॉन्ड एंगल 108 होता है अकॉर्डिंग टू NCERT। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई है कि प्राइमरी अमाइन के कंपेयर में सेकेंडरी अमाइन का एंगल ज़्यादा होता है। रीजन है स्टेटिकल हिंड्रेंस ज़्यादा होगा और टर्शरी में और ज़्यादा होगा। अब जितना ज़्यादा स्टेटिकल हिंड्रेंस होगा उतना बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। तो एनिलीन का बॉन्ड एंगल क्या होगा? डेफिनेटली एनिलीन का बॉन्ड एंगल प्राइमरी या सेकेंडरी मिथाइल अमीन जो हैं उनके कंपेयर में तो ज़्यादा होगा ही। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा कि एनिलीन में हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड एंगल 113 का होता है और कार्बन नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड एंगल 118 डिग्री, माने नॉर्मली 120 के आसपास का एंगल होता है कार्बन नाइट्रोजन कार्बन एंगल। अब हम थोड़ा ध्यान देते हैं नोमेनक्लेचर पर कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के नेम कैसे लिखेंगे। तो उनके कॉमन नेम तो बहुत आसान है। कॉमन नेम अगर प्राइमरी अमाइन का लिखना हो तो
एल्काइल अमाइन ऐसा लिख देंगे, लेकिन एल्काइल अमाइन एक वर्ड आना चाहिए, एल्काइल और अमाइन के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। तो CH3NH2 मिथाइल अमाइन और C2H5NH2 इथाइल अमाइन, एनिलीन होगी तो बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन सिंगल वर्ड होना चाहिए, ये ध्यान देना है हमें। अब इनके IUPAC नेम कैसे लिखेंगे हम? तो IUPAC नेम लिखने के लिए हम लिखेंगे एल्केन अमाइन, प्राइमरी अमाइन को लिखेंगे एल्केन अमाइन, जैसे मेथेन अमाइन, एथेन अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, इस टाइप से इनके नेमिंग देंगे प्राइमरी अमाइन के। बेंजीन को बोलना है तो बेंजीन अमाइन बोलेंगे, लेकिन जब ये एल्केन अमाइन बोलते हैं तो उसका जो लास्ट ई है एल्केन, ALKNE, तो ई हटा देते हैं, केवल ALKN लिखते हैं। तो ये हमें इस बात पर ध्यान देना है कि मेथेन अमाइन METHAN AMINE। सेकेंडरी अमाइन का नाम लिखने के लिए हम 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं उसमें, तो एक को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं हम, ये ध्यान देना है कि सेकेंडरी अमाइन में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, RNHR, तो एक को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं जो भी कंपैरेटिवली स्मॉलर हो उसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखेंगे एल्काइल, तो इसका नाम होगा N एल्काइल एल्केन अमाइन, N एल्काइल एल्केन अमाइन। जैसे डाई मिथाइलमाइन को N मिथाइल मेथेन अमाइन और डाई इथाइलमाइन को N इथाइल एथेन अमाइन लिखेंगे। इसी टाइप से अगर मैं 3 डिग्री अमाइन का नाम लिखना है तो उसमें 3 एल्काइल ग्रुप में 2 को हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और एक को पेरेंट चेन मान के उसके आगे अमाइल लिख देंगे। या ट्राई मिथाइलमाइन होगी तो N डाई मिथाइल मेथेन अमाइन और ट्राई इथाइलमाइन होगी तो N डाई इथाइल एथेन अमाइन नाम लिख दिया जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा डिटेल नेमिंग ना पढ़ें, सिर्फ NCERT में जो एग्जाम्पल दिए हैं ना सिर्फ उनको तैयार कर लें आप, उससे ज़्यादा लिमिट को आप ना क्रॉस करें, क्योंकि इतना काफ़ी है, नीट के सारे क्वेश्चन इन टेबल के थ्रू ही हो जाएंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है CH3CH2NH2, तो इथाइल ग्रुप है, तो कॉमन नेम होगा इथाइलमाइन और IUPAC नेम होगा एथेन अमाइन। अब ऐसे 1 कार्बन 2 कार्बन वाले आप एग्जाम्पल देख रहे हो, जैसे इसमें सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा है, इसमें प्रोपेन के 2nd कार्बन पर NH2 लगा हुआ है, तो कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइलमाइन, लेकिन IUPAC नेम होगा इसका प्रोपेन 2 अमाइन। अच्छा बताएं, प्रोपेन 2 अमाइन प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है? तो आपको दिख रहा है कि NH2 ग्रुप है तो प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि सेकेंडरी में तो NH होता है, तो उसमें पहचान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो भी रेड हाईलाइटेड हो रहा है उसको आप ध्यान से देखो, इसमें CH3NH2H5 लिखा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम तो इथाइल मिथाइल अमाइन होगा, लेकिन IUPAC नेम में मिथाइल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। जब इसको IUPAC में लिखेंगे तो मिथाइल ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो नेम होगा N मिथाइल एथेन अमाइन। N और मिथाइल के बीच में एक कंजक्शन है, उस पर ध्यान देना है कि कहाँ पर डैश आता है, कहाँ पर कॉमा आता है, इन चीज़ों पर भी स्पेशल ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है वो टर्शियरी अमाइन का है, उसमें नाइट्रोजन पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका कॉमन नेम ध्यान से सुने आप, इसका कॉमन नेम होगा N डाई मिथाइल अमाइन, N डाई मिथाइल अमीन, और IUPAC नेम होगा N डाई मिथाइल मेथेन अमाइन। और इसके बाद वाला एग्जाम्पल देखें, इसमें नाइट्रोजन पर 3 ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल इथाइल और प्रोपाइल 3 लगे हुए ना, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो इसमें 3 कार्बन वाली चेन को पेरेंट चेन मानेंगे और बाकी को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो डेफिनेटली सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, तो नेम होगा N इथाइल मिथाइल प्रोपेन अमाइन। तो इसको एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, बढ़िया एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसी टाइप से अलाइल अमाइन, जिसमें अलाइल ग्रुप बना हुआ है और पहले कार्बन पर NH2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर जिस कार्बन पर NH2 लगा है उसी को हम फर्स्ट कार्बन मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसका कॉमन और IUPAC नेम लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको ठीक से समझ में आ रहे हैं। देखो आप, बेंजीन रिंग पर NH2 लगा हुआ है तो इसका कॉमन नेम तो एनिलीन है, वैसे एनिलीन को IUPAC में भी एक्सेप्ट किया हुआ है, माने इसका IUPAC नाम हम एनिलीन लिख दें देन दैट इज करेक्ट,
पर इसे एनिलीन या बेंजीन अमाइन दोनों ही IUPAC में कहते हैं। तो एनिलीन का कॉमन नेम एनिलीन है, IUPAC नेम भी एनिलीन है, पर एनिलीन के अलावा बेंजीन अमाइन भी इसका नाम है। अब जैसे एनिलीन है वैसा ये टोलुइन का डेरिवेटिव भी हो सकता है, और टोलुइन के तो 3 डेरिवेटिव बन सकते हैं, आर्थो मेटा पैरा, उनके कॉमन नेम टोल्यूडीन होते हैं। और एक और एग्जाम्पल आप ध्यान से देखें जिसमें एनिलीन की पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन लगी हुई है, तो नेम क्या होगा? डेफिनेटली पैरा ब्रोमो एनिलीन होगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। लेकिन IUPAC में हम आर्थो पैरा यूज नहीं करते, वहाँ पर पोजीशन बताते हैं। तो पैरा ब्रोमो एनिलीन का जो IUPAC नेम होगा वो 4 ब्रोमो एनिलीन होगा। तो इन एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। इन सारे एग्जाम्पल में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अलाइल अमाइन